Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. In our previous lecture we completed question number 3. Today we will continue with question number 4 and question number 5. So let's begin. Exercise 1.3 का question number 4 है if z is equal to 4 minus 3 iota then verify that modulus of z is equal to modulus of minus z is equal to z double bar modulus is equal to minus z bar modulus. Question number 4 solution given that हमारे पास क्या गिवन है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू z की वैल्यू दी हुई है उसके साथ हम माइनस लगा के उस माइनस को उस z वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। माइनस z बार फाइंड कर रहे हैं तो z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -4 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 माइनस 3 आयोटा। माइनस z बार इज इक्वल टू -4 माइनस 3 आयोटा। अब z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा और माइनस z की वैल्यू है -4 प्लस 3 आयोटा। माइनस z बार की वैल्यू है -4 माइनस 3 आयोटा। पहले हम z का मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे, फिर हम माइनस z का मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे। हमें पता है मॉड्यूलस कैसे फाइंड किया जाता है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। यहाँ रियल नंबर 4 है, इमेजिनरी नंबर -3 है। मॉड्यूलस इस तरह से फाइंड किया जाता है कि आपने रियल नंबर का स्क्वायर लेना होता है और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेना होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर लिया तो 16 प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब माइनस z का मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड्यूलस -4 प्लस 3 आयोटा। रियल वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ माइनस z इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। z बार z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना होगा। z बार इज इक्वल टू जब 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब हम इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। z डबल बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा बार। जो z बार का आंसर आया था उसका अगेन हम कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा बार। 4 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। मॉड्यूलस ऑफ z डबल बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। मॉड्यूलस फाइंड करते हुए हम स्क्वायर रूट में रियल नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है और -3 का स्क्वायर पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। स्क्वायर रूट 16 प्लस 9, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएंगे। स्क्वायर रूट 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ z डबल बार इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -4 माइनस 3 आयोटा। मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमें रियल नंबर का स्क्वायर ले लेना होता है और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेना होता है। स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर 16 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 और 9 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो माइनस मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार हमारे पास आ गया 5। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू 5 आ गई। मॉड्यूलस ऑफ माइनस z इज इक्वल टू 5। मॉड्यूलस ऑफ z डबल बार की वैल्यू 5 आ गई जिसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार की वैल्यू आ गई 5। के चारों इक्वेशंस इक्वल आ गई हैं। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वेरीफाइड दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z double bar is equal to minus z bar modulus. Question number 5. If z1 is equal to 2 plus 3 iota, z2 is equal to -1 plus iota, then evaluate.
इसका पार्ट फर्स्ट है रियल नंबर Z1 Z2, सेकंड पार्ट है इसी का ही हमने रियल पार्ट फाइंड करना है और इसी का ही हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। इसका सेकंड पार्ट है इमेजिनरी Z1 Z2। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन रियल नंबर Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट नंबर ये फैक्टर, फिर सेकंड नंबर और ये फैक्टर। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा। 3 आयोटा को -1 से करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा। प्लस 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस -3 1 जार 3। रियल वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं, इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा और 3 आयोटा में से जब 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। -5 माइनस आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट क्या है? सो रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट हम इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन इमेजिनरी Z1 Z2। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट नंबर ये पूरा फैक्टर प्लस सेकंड नंबर और ये पूरा फैक्टर। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया हमने। -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस -3 1 जार 3। रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे। -2 -3 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा, -2 और -3 को ऐड कर लेंगे तो -5 आ जाएगा हमारे पास और 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। सो इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि 3 में से 2 जाता है तो हमारे पास 1 आ जाता है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो इमेजिनरी नंबर है इसका -1। माइनस ये वाला साइन और में से -2 होगा तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का रियल पार्ट -5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का इमेजिनरी पार्ट -1 है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 एंड हुई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिगिन एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।